यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई एक ऐसी कॉम्बो स्कीम जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम और साथ साथ में न्यू पेंशन स्कीम। जब पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट के रूप में उभर कर आ रही थी, यानी कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, उसी टाइम पर एक नई चीज आई जैसे कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम, जहां लोगों को स्टार्टिंग में तो उसमें इंटरेस्ट दिखा, बट टाइम के साथ एक चीज ऑब्जर्व करी गई कि उसमें लोगों को बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला, जिसके कारण लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट करे और बाद में आई दोनों का एक कॉम्बो दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। स्टिल पीपल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, ओनली 40,000 पीपल्स एक्सेप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी भी 23.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया है। नाउ इट इज अ बिगेस्ट चैलेंज और गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन डिसाइड कर दी है, टिल 30 सितंबर यू हैव टू एक्सेप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोज हु आर एडमिटेड आफ्टर 2004। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं एलके अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने डेडलाइन क्यों इशू करी है। ये सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तो 2004 तक का अगर मैं आंकड़ा लेके चलूं तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलता था। नाउ लेट मी टॉक अबाउट माय ग्रैंडफादर। माय ग्रैंडफादर्स लास्ट इनकम इन 2009 वॉज, मैं आपको बहुत शॉकिंग न्यूज बताऊंगा, चलिए आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपकी लास्ट सैलरी रही है लास्ट मंथ में, मान लीजिए 60,000 आपकी सैलरी रही है, तो उसका आधा यानी कि 30,000, 50% प्लस डीए। ठीक है, अब डीए क्या है, मान के चलिए आज के टाइम पर आपके एक्सपेंसेस 2009 के जैसे तो रहे नहीं होंगे, 2025 जैसे एक्सपेंसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में या पेंशन में मुनाफा करके वो आपको एक अमाउंट होगी, एक्स वाई जेड अमाउंट होगी, जो कि आपको मिलेगी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट माय ग्रैंडफादर। जैसा कि मैं बता रहा था 2009 में, ये मैंने आज ही पूछा एक्चुअली, एंड आई एम रियली शॉक्ड अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अब मेरी बात आपको दोबारा सुनना है ध्यान से, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 2009 में जो मेरे दादाजी की इनकम थी, वो लास्ट मंथ इनकम थी 14,000। ही इज एन, मतलब बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अब 14,000 रुपये इनकम थी, ठीक है। और उस टाइम पे ये उनकी बेसिक पे नहीं थी, उनकी बेसिक पे आई थिंक मुझे लगता है 7-8 हज़ार ही होगी, ठीक है। और उनकी जो बाद में था डीए मिला के मिलता था 14,000 रुपये। अब आप मेरी बात समझना जरा ध्यान से, 14,000 2009 में थी, 2009 में, ठीक है। इट वॉज इन 2009। अब आप दादाजी 2009 में रिटायर हो गए, लास्ट पेंशन है, मतलब अब उनकी पेंशन आ रही है, ठीक है। आपको पता कितनी पेंशन, 40 से 50 हज़ार पेंशन आ रही है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम तो ये पढ़ा है कि आधा मिलता है। भैया उस टाइम के हिसाब से, 2009 के हिसाब से 25 तक के एक्सपेंसेस भी तो रेज हुए हैं मार्केट में, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तभी तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट थी। अब एक तो लाइक ही वाज टेलिंग मी मैनी मैनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कि भैया एक जीए होता है, एक ईडब्ल्यू होता है, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये सरकार पे इतना, अब मतलब भाई उनका मानना अलग है, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है ना। अब वो बोल रहे थे कि हमारा ही पैसा कटता है, अब आप खुद सोचो उस टाइम पे कितना ही पैसा कट गया होगा, क्योंकि बल्क में रिटायरमेंट के बाद पैसा भी मिला है जो सबको मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें काम करना है। नाउ जनवरी 2004 एक के बाद से यहाँ पर जो भी लोग न्यू पेंशन स्कीम में आए, उन लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम को मार्केट से लिंक कर दिया। मतलब जो भी पैसा सरकार आपका काटेगी और सरकार कुछ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, दोनों को मिला के एक्स अमाउंट तुम्हारा है, वाई अमाउंट सरकार का है, दोनों को मिला के एक जेड अमाउंट आया, और इस जेड अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। उससे जो पैसा आएगा, उससे जो फंडिंग होगी, वो सरकार तुमको बेनिफिट देगी। अब खुद सोचो आप लोग, मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट तो ऊपर भी जाता है और मार्केट का ग्राफ नीचे भी जाता है, तो इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भैया कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए। नाउ सरकार के सामने यही ऑप्शन था, यही दिक्कत थी। यूनियन कैबिनेट एक तरफ 2000, मतलब जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं, डिमांड उठ रही थी जनरली एक चीज़ की अगस्त 2024 में बहुत बड़े लेवल पे, कि अप्रूव कर दो भैया ओपीएस को पहले, फिर
एनपीएस से लोग दिक्कत परेशान होने लगे। एनपीएस को जब लोगों को समझ आया बाद में जाके कि एनपीएस तो बड़े ही घाटे का सौदा है, तो लोगों ने फिर सरकार लेकर आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या कहती है, ये इंट्रोड्यूस की गई 1 अप्रैल 2025 को, है ना, अभी स्टार्ट हुई है। एंड इसके बारे में जो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था, एम्प्लॉइज वगैरह जो है, सरकार कहती है कि जो भी एम्प्लॉइज जनवरी 1 2004 के बाद आए हैं उनको यह बेनिफिट मिलेगा। लगभग 23,94,000 एम्प्लॉइज आज भी ऐसे हैं गवर्नमेंट में जिन्होंने इसको उठाया ही नहीं। अच्छा, इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, आपकी मान लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपकी जो सैलरी रही है लास्ट 12 महीने की, जब आपकी जॉब आपने छोड़ी है उससे पहले, मान लीजिए किसी महीने की 50,000, किसी की 55,000, किसी की 56,000, ऐसे करके उन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 12 करके उनका एक एवरेज अमाउंट निकाला जाएगा। और वो जो एवरेज अमाउंट निकाला जाएगा मेरे भाई, उस एवरेज अमाउंट को, ठीक है, उस एवरेज अमाउंट का, बेसिक पे का एवरेज अमाउंट का 50% बिफोर जो बेसिकली है 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे, आप समझ ना, इसका भी 50%, इसका भी जो 50%, तो जो एक्स वाई एक अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट मिलेगा। उसके लिए कम से कम 25 साल की सर्विस देना बहुत जरूरी है, जो कि अपने आप में जरूरी है। यानी कि इन केस ऑफ पेंशनर डेथ, मान लीजिए पेंशनर की डेथ हो जाती है, तो उसका 60% ऑफ अमाउंट जो है वो भी जो भी उसका स्पाउस होगा उसको मिल जाएगा। 10% ऑफ बेसिक पे यहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देगा, प्लस डीए मिलेगा, एम्प्लॉयर की तरफ से कटेगा एम्प्लॉय की तरफ से, और यहाँ एम्प्लॉयर भी सेम चीज देगा। एडिशनली गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 8.5%। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 8.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देगी। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल के अंदर ही इसको छोड़ना चाहते हैं जॉब को, 10 साल के बाद एक्चुअली, अब 10 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, बट अगर आप 10 साल के बाद छोड़ोगे तो 10,000 रुपये पर मंथ की आपको पेंशन मिलेगी। नाउ लमसम अमाउंट बताऊं तो मान लीजिए जो भी आपका एवरेज पे रहा, ठीक है, मान लीजिए आपका जनरली मान के चलिए 60,000 आपका एवरेज पे रहा, तो उसका 1/10 यानी कि 6,000, और मान के चलिए 4,000 रुपये इसमें आपका डीए मान लूँ मैं, 10,000 आपका ये बनता है अमाउंट। 30 साल की जॉब करी आपने, 30 साल के हिसाब से पैसा आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 30 साल यहाँ पर हो सकता है कि मंथली भी पैसा मिले, क्योंकि 10,000 आपका एक महीने का है ना, तो एनुअली आपका कितना बनता है वो देखा जाएगा, है ना, या फिर आपकी पूरी एवरेज इनकम निकाली जाएगी, डिवाइड करी जाएगी, उस हिसाब से निकाला जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा खासा पैसा 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख भी लोगों को मिलता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये है। तो नाउ दिस इज व्हाट गवर्नमेंट ने बोला है, भैया तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, अगर तुम एनपीएस से ओपीएस में, यूपीएस में आना चाहते हो, या सॉरी उल्टा बोल गया मैं, तुम यूपीएस में अगर तुमने अप्लाई किया है और दोबारा एनपीएस में आना चाहते हो तो आ सकते हो। बट कब आ सकते हो, मान लो तुम्हारी जॉब आज खत्म होने वाली है, तो आज से 1 साल, मतलब आज तुम्हारी जॉब खत्म होने में 1 साल का टाइम रह गया है, तो जब भी रिटायरमेंट हो रहे हो उससे 1 साल पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा एनपीएस के लिए, बट वापस दोबारा आप यूपीएस में नहीं आ सकते। अगर आप सडन रिटायरमेंट ले रहे हो तो 3 महीने के अंदर आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जरा एक बार मैं आपको तीनों के बीच में डिफरेंशिएट बता देता हूँ। देखिए दोनों के बीच में, एनपीएस और यूपीएस में, यहाँ 10% एम्प्लॉई है, 14% गवर्नमेंट कर रही है, या 10% एम्प्लॉई, 10% गवर्नमेंट और 8%, 8.5% दोबारा गवर्नमेंट। यहाँ मार्केट के साथ इसका लिंक्ड है एनपीएस का, है ना, मतलब एश्योर्ड पेंशन नहीं मिलेगी, यहाँ एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ के पे। यहाँ मिनिमम गारंटी नहीं है भैया कुछ भी, यहाँ कम से कम 10 साल की नौकरी करी तो 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों, मार्केट में पैसा लगाया, ऊपर नीचे होगा, दिक्कत तो आएगी। लमसम बेनिफिट नहीं है, मतलब जो रिटायरमेंट होने के बाद एक संग पैसा मिलता है ना, वो नहीं है, बट यहाँ पर लमसम बेनिफिट है। यहाँ डिपेंड्स ऑन द कॉर्पस, कितना फैमिली पेंशन, यानी कि अगर मान लो बंदे की डेथ हो जाती है तो कितना पैसा मिलेगा, यहाँ 60% का फिक्सेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मान लो जैसे आपने पैसा वैसा निकाल लिया, मतलब आपका रिटायरमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पेंशन का पैसा आया बड़ा, आप चाहो तो उस अमाउंट को लॉक करके दोबारा उसको फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ वन टाइम ऑप्शन होता है, वापस स्विच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन थिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है एनपीएस में, ऐसा नहीं है सिर्फ लॉस ही लॉस है, शेयर मार्केट अगर उठ गया तो बहुत बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। तो दिस इज द वन थिंग, सरकार ने डेडलाइन दे दी है कि जो भी लोग, अच्छा इन लोगों को छोड़ के अप्रैल 1 अप्रैल से लेके अगस्त 31 2025 वाले लोगों को छोड़ के जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। डेडलाइन दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए 30 सितंबर 2025, यानी कि अगर आप 30 सितंबर 2025 से पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब करना ही पड़ेगा यार, करना ही पड़ेगा 2004 के बाद वाले लोगों को, पर इन लोगों के लिए ऑप्शन है कि अभी एनपीएस भी चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं सरकार ऐसा क्यों कर रही है,
मात्र 40,000 लोग ऑप्ट कर रखे हैं, 23.5 लाख या लगभग लगभग 24 लाख लोगों ने तो ऑप्ट ही नहीं किया उसको। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। एम्प्लॉय स्टिल डिमांड कर रहे हैं ओपीएस के लिए और बोल रहे हैं कि हम भैया हमारी सैलरी इतनी, हमारी पेंशन तुम्हारी इतनी कम है, हम क्यों कंट्रीब्यूट करें। तो पीपल्स डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट, एंड एट द एंड द वन थिंग विल हैपन कि कहीं ना कहीं सरकार को इनकी बात तो एक लेवल पे माननी पड़ेगी। बट मेरा मानना यह है कि यूपीएस भी एक अच्छा है, क्योंकि मैं ओपीएस के मैं खुद अगेंस्ट हूँ। हालांकि यू नो आई एम इन दैट फील्ड बट स्टिल आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट, बिकॉज रीजन क्या है कि भैया सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक फिजिकल डेफिसिट है, जिसके लिए हमें वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, देश हमारा, सरकार हमारी, तो सोचना भी तो हमें ही पड़ेगा। नाउ जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी की भी तैयारी करनी है, आ जाओ, यूज दिस कोड, स्कैन दिस क्यूआर, दिस इज द अमाउंट यू विल गेट, एंड आई होप यू विल लव दैट, ठीक है। यू विल लव द कोर्सेज गाइस, जस्ट ज्वाइन वंस, एक बार आप डेमो लो, ज्वाइन करो, मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।